हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। अरे ये मुझे एक बच्चे ने दिए, तो कहा कि अपने वीडियो में मेरी इसको जरूर चलाना, चक्री को। तो मैंने चला दी। अब देख के वो खुश हो जाएगा। छोटा सा बच्चा था, उसने मेरे से कहा कि माता जी मैं आपको ये गिफ्ट दे रहा हूँ, अपने YouTube में वीडियो में आप इसको जरूर चलाना। ये छोटी सी उसने मुझे दी है एक चक्री सी। ये देखिए। अरे नहीं, मुझे तो आती भी नहीं चलानी, मुझे तो आती भी नहीं है। मुझे उसने गिफ्ट की है। चलिए आज हम देखते हैं कि कार्ड्स कैसे आते हैं। आज के कार्ड्स बड़े टफ और टिपिकल, टफ भी है, टिपिकल भी है। आज की रीडिंग में मेरे को बहुत ज्यादा आनंद नहीं आने वाला। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड ये कह रहा है कि आपको डिफीट, एम्प्टी विक्ट्री, विक्ट्री होगी, पल्ले कुछ नहीं आएगा। विक्ट्री हुई, विक्ट्री ना हुई, एक बराबर, ऐसा होगा। एम्प्टी विक्ट्री। ये कार्ड डिफीट, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिबेट्स, मीनिंगलेस विक्ट्री ये दिखा रहा है। मगर ये कार्ड एक और बात भी कह रहा है, और वो बात ये है कि ये कार्ड ये बता रहा है कि इस कंपटीशन में ये आपका प्रोफेशनल भी हो सकता है। ये अगर आप प्लेयर हैं तो उसमें भी ये बात हो सकती है। अगर आप प्लेयर हैं तो भी ये बात आपके ऊपर लागू हो सकती है। कि आप टूर्नामेंट हार जाए, आप अपना मैच हार जाए, उसमें आपका कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाए, और अगर आप जीत भी गए तो वो जो विक्ट्री होगी वो आपको नेम फेम नहीं देगी। और अगर आप बिजनेस में हैं, किसी उसमें हैं, तो भी देखना पड़ेगा कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं। और आपकी अपने क्लिक्स के साथ, अपने साथियों के साथ कुछ डिस एग्रीमेंट हो सकते हैं। आप उनसे डिसएग्री हो सकते हैं, आप उनके भी और वो आपसे हो सकते हैं। वाइस वर्सा चलती हैं, ये वाइस वर्सा चलती हैं, तो आप भी उनसे डिसएग्री हो सकते हैं, वो भी आपसे हो सकते हैं। तो ऑन दी होल ये कार्ड ये बता रहा है कि आप साम दाम दंड भेद, विनिंग एट एनी कॉस्ट, विनिंग एट ऑल कॉस्ट,
आप हर कीमत पे विजयी होना चाहते हैं। ये आपने ठान रखा है। उसके लिए आप साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाएंगे। मगर मेरी राय ये है कि कोई गलत रास्ता मत अपनाइए, क्योंकि आप इस समय गलत रास्ता भी अपना सकते हैं, साजिश भी कर सकते हैं और आप साजिश का शिकार हो भी सकते हैं। दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। आप साजिश का किसी को शिकार बना सकते हैं और आप भी किसी के षड्यंत्र साजिश का शिकार हो सकते हैं। तो पहला कार्ड तो जी ऐसा बता रहा था। ये आप किसी भी गेम में हो सकते हैं, अपने प्रोफेशनल, आप कोई गैमल खेल रहे हो, गैमलिंग कर रहे हो, अपने प्रोफेशन में भी, या आप प्लेयर हैं तो अपने मैच में भी। अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप बैठे हुए हैं और अपनी पास्ट की मेमोरीज में, चाइल्डहुड की मेमोरीज में खोए हुए हैं। अपनी मेमोरीज में रिविजिट कर रहे हैं चाइल्डहुड की और अपने बचपन की इनोसेंस को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई इंसान दिमागी तौर से मेंटली टायर्ड हो जाता है, मेंटली थक जाता है, तो वो क्या करता है? कोशिश करता है या तो नींद की गोली खाए और सो जाए, या वो रिलैक्स्ड होना चाहता है और आरामदायक कुर्सी में या सोफे पे बैठ करके आंख बंद करता है, दिमाग को शांत करने की कोशिश करता है। और दिमाग कब शांत होता है? दिमाग तब शांत होता है जब हम अपने अच्छी गुड मेमोरीज में विजिट करते हैं, या यूं कहूं कि रिविजिट करते हैं। तो वो जो हमारी मेमोरीज होती हैं, उनको जब हम अच्छी मेमोरीज, गुड मेमोरीज होती हैं, तो जब हम उनको याद करते हैं तो एंजॉय करते हैं, अरे वो समय भी क्या समय था, अब वो तो कभी लौट के आ नहीं सकता। इस तरह की बात अपने अंदर चलती है, हम अपने अंदर इस तरह की बात करते हैं और अपने मन को चेंज करते हैं, अपनी सोच को बदलते हैं। जो हम थके हुए थे मेंटली तौर से, थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स्ड करते हैं। तो उसी स्थिति में अब आप इमोशनल होकर के, अपनी पुरानी उन यादों में खो करके, उस इनोसेंस में कि हाँ बचपन में हम ऐसा करते थे वैसा करते थे, उसमें इनोसेंस में खो करके अपने को फ्रेश कर रहे हैं मेंटली, मानसिक रूप से, दिमागी तौर पर, ताकि आप आगे की अपनी योजनाओं को, आगे की अपनी प्लानिंग्स को, आगे की अपने काम धंधे को, पारिवारिक जीवन को या हेल्थ को पटरी पर ला सकें। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है? वही बात मैंने कही ना, जब आप मेंटली टायर्ड होते हैं तो कनेक्टेड है, आप शारीरिक तौर से भी, फिजिकली भी आप टायर्ड होते हैं, अपने आप को वीक फील करते हैं। वही हाल आपका है, आप थके हुए हैं, अपने शरीर से भी अपने आप को वीक फील कर रहे हैं, आपको वीकनेस फील हो रही है, क्योंकि आप इस वक्त प्रेजेंट में कुछ इनडिसीजन की पोजीशन में है। आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे, इंश्योर नहीं हो पा रहे, और आपके अंदर बार बार आपके ऊपर नेगेटिव थॉट्स हावी हो रहे हैं। मैं इसका उपाय लास्ट में बताऊंगी,
क्योंकि मैं पहले सारे कार्ड्स की रीडिंग कर लूँ, उसके बाद मैं आपको इन सब चीज़ों से निकलने का उपाय भी बताऊंगी। तो अभी आप कुछ नेगेटिव थॉट्स में हैं, नकारात्मक सोच में हैं। उससे क्या हो रहा है कि आप दिमागी तौर से भी थक रहे हैं और शारीरिक तौर से भी थक रहे हैं। सॉरी, दिमागी तौर से भी आप थक रहे हैं और शारीरिक रूप से भी आप थकते चले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें आपने ऐसी अपने साथ कर रखी हैं कि आपने सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे ऐसा, ये इस तरह ऐसे इस रास्ते पे नहीं जाना, मुझे उस रास्ते पे जाना। तो ये जो आपने सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस अपने पे लगा रखी हैं, आधे से ज़्यादा तो वही आपके रास्ते का रोड़ा है। सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि आप इन सारी सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिलीज करिए, उनको लेट गो करिए और अपने आप को इन सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद करिए। फिर देखिए आपकी डिसीजन लेने की पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। जो अभी डिक्रीज हो रखी है तो वो इंक्रीज हो जाएगी। आपने अपने आप को अपने नेगेटिव थॉट्स का ही कैदी बना रखा है, उन्हीं में आप बंधन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं और दिमागी तौर से आपने ये सोच लिया है कि मैं तो बहुत बेचारा हूँ, आप विक्टिम हैं। जबकि एक्चुअल में ग्राउंडेड देखा जाए तो आप विक्टिम नहीं है। आपने भी दूसरे लोगों को मेंटली तौर से तंग किया है, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए हैं। कार्ड कभी झूठ नहीं बोलता, वाइस वर्सा होती हैं। अगर आज आप अपने आप को विक्टिम प्ले कर रहे हो या मेंटली तौर से विक्टिम मान रहे हो कि मैं तो बड़ा बेचारा हूं, आप हैं नहीं बेचारे। गलत, गलत। आप अपनी इस सोच से बाहर आए, आप अपनी नेगेटिव सोच से बाहर आए और बेचारेपन की सोच से बाहर आए, जबकि आप बेचारा है नहीं है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आप आज भी खड़े हो जाएं पॉजिटिव सोच के साथ, सबको मात दे देंगे। इतने कैपेबल हैं आप, जानती हूं मैं। इसके बाद अगला कार्ड, अगला कार्ड ये कह रहा है कि जो आप इस समय कुछ कामों में डबल डीलिंग कर रहे हैं। डबल डीलिंग से मेरा मतलब, डबल डीलिंग से मेरा मतलब ये कि आप संकल्प और विकल्प दोनों लेके चल रहे हैं। आपने संकल्प लिया कि मुझे ये करना है, साथ में अपने एक विकल्प को भी खड़ा कर लिया कि अगर ये नहीं होगा तो मैं ऐसा कर लूंगा। आपकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। निश्चयात्मिका बुद्धि हम उसे कहते हैं जो अपने एक फैसले पे अडिग रहती है। आपकी निश्चयात्मिका बुद्धि काम नहीं कर रही, आप अपनी चंचल मति से काम कर रहे हैं। एक निश्चय लीजिए, एक डिसीजन लीजिए, एक रास्ता लीजिए, एक पाथ लीजिए, उसी के ऊपर अपनी सारी अंपायर को खड़ा कीजिए। आप जब संकल्प विकल्प लेके चलते हैं तो जब हमारा संकल्प थोड़ी कठिनाई में फंसता है तो हम विकल्प ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि संकल्प तो गया, विकल्प मिले ना मिले। अरे एक जगह पे कुआं खोदोगे तो पानी मिलेगा ही मिलेगा, भले ही 2 चट्टानों के बाद मिले।
पानी मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको 35-50 फीट पे पानी नहीं मिला तो आप दूसरी जगह खोदने लगे, अरे दूसरी जगह भी तो उतना ही गहरा पानी होगा। तो आप अगर एक ही जगह कुआं खोदेंगे, भले ही उसमें 2 चट्टानें आ जाएं, उनको काटिए और नीचे साफ पानी लीजिए। इसलिए एक ही जगह गहरा कुआं खोदिए, डबल डीलिंग मत कीजिए। अपनी इनर वॉइस पर चलिए, अपनी इंट्यूशन पर चलिए, अपने इष्ट देव पे भरोसा करके चलिए, अपने गुरु के ऊपर भरोसा करके चलें, ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ये कि आप वही ना, आपने सोच लिया मेरा तो मन ही टूट गया इन सब बातों से। अरे नहीं, मन कहाँ टूट गया इन सब बातों से। उठिए, एक काम करिए। फालतू के मन टूट गया, दिमाग टूट गया, मैं तन से टूट गया, मैं मन से टूट गया, ऐसी बातों को अपने अंदर से निकाल दीजिए। यही चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। बी पॉजिटिव और प्रसन्नता के साथ उठिए, अपने गुरु को प्रणाम करिए, अपने इष्ट देव को प्रणाम करिए, सुबह उठ के मैनिफेस्ट करिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने काम में जुटिए। कैसे काम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपका अगर कोर्ट कचहरी में भी कोई मामला अटका हुआ है तो उसको परस्यू करिए, उसको जल्दी से उसका निपटाने का प्रयास करें, ताकि आप आगे की राह ले सकें। तो बॉटम ऑफ द डेक ये था कि आने वाले नियर फ्यूचर में, वेरी नियर फ्यूचर में, लॉन्ग नियर फ्यूचर नहीं, वेरी नियर फ्यूचर में आपको रिलायबल पर्सन्स मिलने वाले हैं, जो आपके वेल्थ और हेल्थ दोनों में आपके लिए सहायक होंगे। उनसे आपको बिजनेस में मनी गेन होगा और आपको या तो उनकी लीडरशिप में काम करना पड़ेगा या आप खुद उनको अपनी लीडरशिप में लेंगे। और अगर कुछ समय दूसरे की लीडरशिप में काम करना भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, कीजिएगा। और वो लोग आपको सिक्योरिटी और अबंडेंस और डिसिप्लिन में रहने की बात आपसे करेंगे, जो आप मान जाइएगा। क्योंकि डिसिप्लिन में रहना, सिक्योरिटी में रहना और किसी की लीडरशिप में अभी आप करिए काम। जब आप अपना वो स्टेबल हो जाएंगे तो आप अलग हो जाइएगा। लेकिन अभी का समय काटने के लिए आपको इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आज की रीडिंग आपको जितनी रेजोनेट की हो आपके साथ उतनी लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8295650369, ओनली फॉर मैसेज, नॉट फॉर कॉल। और पर्सनल रीडिंग पेड है। हरिओम नारायण हरि।